वेलकम टू माय क्लास। तो हम लोग ज्योग्राफी का 4th चैप्टर क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे थे। तो इससे पहले की क्लास में हम लोग ये डिस्कस किए थे कि द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडियाज क्लाइमेट। आज हम लोग देखेंगे द इंडियन मानसून एंड द मैकेनिज्म ऑफ द मानसून। जो इंडिया का क्लाइमेट है वो मानसून टाइप क्लाइमेट है, वो पहले के क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इंडिया का क्लाइमेट जो है वो मानसून विंड से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो पहले के टाइम में जब सेलर लोग इंडिया आते थे तो उनको इसी विंड से बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता था, क्योंकि जब ये विंड चलता था तो इसके हेल्प से वो लोग किनारे तक पहुंच पाते थे। तो वही जो सेलर लोग थे वो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किए थे कि जो विंड चलता है उसका नाम क्या है। जो अरब लोग, जो सेलर्स लोग आते थे वो अरब से आते थे। तो जब अरब लोग इंडिया आते थे ट्रेड करने के लिए, तो ऐसे बहुत सारे सीजनल रिवर्सल विंड सिस्टम उनको देखने को मिला था, और उसी विंड सिस्टम का नाम उन्होंने मानसून रखा था, क्योंकि अरब लैंग्वेज में मानसून का नाम होता है सीजन। तो देखो, जो इंडिया होता है वो ट्रॉपिकल एरिया में आता है, जो कि 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 20 डिग्री साउथ जो है उसको ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। और उसी एरिया जो के बीच में मानसून एक्सपीरियंस होता है। तो इंडिया इसी एरिया के बीच में होता है, तो वहाँ पे जो है मानसून क्लाइमेट एक्सपीरियंस होता है। तो इंडिया में मानसून क्लाइमेट क्यों एक्सपीरियंस होता है, उसके और भी बहुत सारे रीजन्स होते हैं। तो जो फर्स्ट रीजन होता है द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। तो देखो, इंडिया में जो है एक पेनिसुलर कंट्री बोलते हैं, उसके तीनों साइड में वाटर है और उसके नॉर्थ साइड में माउंटेन है। तो इसलिए जो हीटिंग और कूलिंग होता है वो डिफरेंट रहता है। तो जब इंडिया के हिमालय में, मतलब नॉर्दर्न साइड में हाई प्रेशर होता है, तब ओशियन साइड में लो प्रेशर रहता है। और जब ओशियन साइड में हाई प्रेशर रहता है तो माउंटेन टाइप जो हिमालय माउंटेन है वहाँ पे लो प्रेशर रहता है। तो उससे जो है उसी के वजह से इंडिया का जो क्लाइमेट है वो हमेशा अलग रहता है। देन सेकेंड पॉइंट पे आता है द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ITCZ। तो ITCZ जो है इट इज़ ए ब्रॉड थ्रो ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड। तो इक्वेटोर से लेके 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में जो ब्रॉड थ्रो देखने को मिलता है उसको बोलते हैं ITCZ, जो कि एक लो प्रेशर एरिया रहता है। तो यहाँ पे जो है नॉर्थ ईस्ट विंड और साउथ ईस्ट विंड दोनों इसी एरिया पे कन्वर्ज होते हैं, मतलब उनका जो दिशा है, डायरेक्शन, वो चेंज हो जाता है। तो ये जो ITCZ का जो पोजीशन है वो समर और विंटर में चेंज होता रहता है। तो देखो, समर में वो क्या होता है, ITCZ का पोजीशन जो है वो इक्वेटोरियल टो से ऊपर उठ के वो इंडिया की तरफ जाता है, जहाँ के गंगा प्लेन आता है। तो उसका जो पोजीशन है वो गंगा प्लेन की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो उसको जो है मानसून सीजन में मानसून ट्रो भी बोला जाता है। तो जो कि तुम लोग यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो कि कैसे 0 डिग्री से लेके इक्वेटर में बीच में येलो कलर जो दिख रहा है वो है इक्वेटोरियल ट्रो। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो दोनों विंड है वो कन्वर्ज होते हैं, उनका जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है, जो कि रेड कलर के एरो मार्क में वो दिखाया गया है। देन जो सेकंड पिक्चर है वहाँ पे देख सकते हो कि समर और विंटर दोनों का दिया है यहाँ पे। और समर पे जो ITCZ है, जो ब्लैक कलर का जो ये लाइन है वो है ITCZ। तो वो कैसे समर में ऊपर उठ के इंडिया की ओर गया है, वहीं विंटर में जो है वो इंडिया से बहुत नीचे आके इंडियन ओशन की तरफ गया है। तो ये जो है वो एक लो प्रेशर विंड है, तो इसकी वजह से भी जो इंडिया का मानसून है या फिर जो वेदर है, क्लाइमेट, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है। देन थर्ड पॉइंट पे आता है द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मडागास्कर। तो मडागास्कर के ईस्ट में जो है हाई प्रेशर एरिया जो है वो रहता है। तो यहाँ पे भी पिक्चर में देख सकते हो मडागास्कर, जो कि अफ्रीका के पास एक छोटा सा आइलैंड दिख रहा है तुम लोगों को। तो यहाँ से लिखा गया है हाई प्रेशर और इंडिया की तरफ लिखा गया है लो प्रेशर। तो यहाँ पे जो हाई प्रेशर एयर क्रिएट होता है वो इंडिया की ओर ब्लो होता है। तो जो एयर है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही बहता है। तो इसी की वजह से भी इंडियन के जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है, जो कि इक्वेटर से साउदर्न हेमिस्फीयर में 20 डिग्री साउथ के आसपास उसका जो लोकेशन है वो रहता है। देन फोर्थ पॉइंट पे आता है द तिब्बतन प्लेटो गेट्स इंटेंसली हीटेड। तो देखो, इंडिया के ठीक ऊपर, हिमालयन के ठीक ऊपर जो है वो तिब्बतन प्लेटो रहता है। तो समर के सीजन में जो तिब्बतन प्लेटो है वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो गर्म होने की वजह से उसका जो एयर है वो वार्म होता है और हल्का होने की वजह से वो ऊपर उठ जाता है।
तो उसी टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स देखने को मिलता है हमें तिब्बतन प्लेटू एरिया में। तो यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, इंडिया की मैप के ठीक ऊपर लिखा गया है तिब्बतन प्लेटू। तो यहाँ पे जो है लो प्रेशर यहाँ पे रहता है, और समर सीजन में जो एयर है वो हल्का हो जाता है, और वर्टिकल एयर करंट मतलब एयर जो है वो पूरा सीधा लंबा ऊपर उठ जाता है, जो कि सी लेवल से 9 किलोमीटर के आसपास रहता है। देन ई नंबर लास्ट पे आता है, जो 5th पॉइंट आता है, द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज एंड द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर। तो यहाँ पे देखो फिर से पिक्चर में देख सकते हो, एक दिया है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का और दूसरा दिया है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का। तो जब वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन की ओर बह रहा है हिमालय के तरफ, वहीं जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो पेनिनसुला जो लैंड है मतलब जो इंडिया का साउदर्न पार्ट है उसी की तरफ वो फ्लो हो रहा है। तो ये जो दोनों विंड का मूवमेंट है ये भी इंडिया के क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो ये 5 पॉइंट के अलावा और भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके वजह से इंडिया का क्लाइमेट इफ़ेक्ट होता है। तो दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि साउदर्न ओशियन में जो प्रेशर कंडीशन चेंज होता है उसके वजह से भी मानसून इफ़ेक्ट होता है। तो नॉर्मली ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन में हाई प्रेशर रहता है, उसी समय ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन में लो प्रेशर रहता है। तो इक्वेटर के ईस्टर्न साइड में पैसिफिक ओशियन भी रहता है और इंडियन ओशियन भी रहता है। तो पैसिफिक ओशियन के साउथ पार्ट जिसको बोलते हैं साउदर्न पैसिफिक ओशियन, या फिर ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन भी बोल सकते हो। तो जिस समय पैसिफिक ओशियन में हाई प्रेशर रहता है उसी समय इंडियन ओशियन में लो प्रेशर रहता है। तो ये जो प्रेशर का कंडीशन है वो कुछ कुछ साल में चेंज होता रहता है, जो कि रिवर्स हो जाता है, उसका उल्टा होता रहता है। और जो पैसिफिक ओशन रहता है वहाँ पे जो हाई प्रेशर होता है वो लो प्रेशर में चेंज होता है, और इंडियन ओशन का जो लो प्रेशर है वो हाई प्रेशर में चेंज हो जाता है। तो इस जो प्रेशर कंडीशन का जो चेंज रहता है, दिस पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशंस इज नोन एज द साउदर्न ओसिलेशन, और इन शॉर्ट इट इज़ नोन एज एसो। तो पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में जो प्रेशर कंडीशन चेंज होता है, कभी हाई प्रेशर तो कभी लो प्रेशर, इस चेंज को बोलते हैं साउदर्न ओसिलेशन, क्योंकि वो साउदर्न पार्ट में होता है ओशंस के, तो इसलिए उसको साउदर्न ओसिलेशन नाम दिया गया है, और शॉर्ट में उसको बोलते हैं एसो। देखो जो डिफरेंस इन प्रेशर देखने को मिलता है, तुम लोग ये मैप में भी पिक्चर दिया है वहाँ पे भी देख सकते हो कि कैसे जो विंड का डायरेक्शन है। एक जगह है जिसका नाम है ताहिती, जो कि पैसिफिक ओशन में 18 डिग्री साउथ में आता है और 149 डिग्री वेस्ट के तरफ आता है। वहीं एक और जगह है जिसका नाम है डार्विन, जो कि नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में आता है, और इंडियन ओशन के आसपास वो 12 डिग्री 30 मिनट साउथ से लेके 131 डिग्री ईस्ट के बीच में आता है। तो ये दोनों जगह पे जो प्रेशर का कंडीशंस होता है ताहिती और डार्विन में, तो उस प्रेशर कंडीशन को प्रेडिक्ट करते हैं कि इस साल का जो मानसून है वो कैसा होगा। तो उसको कैलकुलेट करते हैं, कंप्यूट करते हैं। तो अगर दोनों का जो प्रेशर कंडीशन है, अगर वो उसका जो डिफरेंस आता है उसका अगर डिफरेंस निकालेंगे, माइनस कर देंगे, तो उसमें अगर वो जो इक्वल होकर जो मिलता है जो फाइनल पॉइंट, अगर वो नेगेटिव आता है तो उसका मतलब होता है कि उस साल जो मानसून आने वाला है वो ठीक ठाक एवरेज होगा या फिर लेट में आने वाला है। तो ये जो साउदर्न ओसिलेशन या फिर ये जो फीचर्स है वो एक और फेनोमेनन से कनेक्टेड है जिसको बोलते हैं एल नीनो। तो एल नीनो जो है, जो कि एक वार्म ओशियन करंट का नाम है। वार्म ओशियन करंट मतलब जो कि गर्म हवा रहता है, ओशियन से करंट निकलता है, जो कि विंड का जो फ्लो होता है, तो वो ओशियन का दो तरह का करंट होता है, एक है कोल्ड करंट और दूसरा होता है वार्म करंट। तो एल नीनो जो है वो एक वार्म ओशियन करंट है जो कि पेरुवियन कोस्ट से फ्लो होता है इन प्लेस ऑफ कोल्ड पेरुवियन करंट एवरी 2 to 5 ईयर्स। तो पेरुवियन कोस्ट में क्या होता है, हमेशा कोल्ड करेंट्स फ्लो होता है। तो एल नीनो जो है वो हर 2 to 5 ईयर्स में चेंज होता रहता है। तो जो कोल्ड करेंट्स फ्लो होता है पेरुवियन कोस्ट में, वो बदल के वार्म करेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी चेंज को बोलते हैं दिस चेंजेस इन प्रेशर कंडीशंस आर कनेक्टेड टू द एल नीनो। तो ये जो प्रेशर कंडीशंस है वो एल नीनो के साथ कनेक्टेड है। तो इसलिए जो साउदर्न ओसिलेशंस और एल नीनो को दोनों को मिला के बोलते हैं एनसो। तो एल नीनो साउदर्न ओसिलेशंस।
तो देखो एल नीनो जो है वो क्या है, वो डिटेल में दिया गया है उस एक बॉक्स में। तो दिस इज अ नेम गिवन टू द पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ ए वार्म ओशियन करंट एलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू एज ए टेम्पोररी रिप्लेसमेंट ऑफ द कोल्ड पेरुवियन करंट। तो ये एक टेम्पोररी रिप्लेसमेंट है जो कि हर 2 से 5 साल के बीच वो उसको रिप्लेस करता है, कोल्ड करंट को वार्म करंट बदल देता है। तो वार्म करंट वो हमेशा नहीं रहता, पेरुवियन कोस्ट में हमेशा कोल्ड करंट ही रहता है। तो 2 से 5 साल के बीच में वो वार्म करंट में चेंज हो जाता है। तो उसी वार्म करंट्स को एल नीनो बोल के नाम दिया गया है। तो एल नीनो जो है वो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है एक चाइल्ड, और इट रेफर्स टू द बेबी क्रिस्ट। जो जीसू क्रिस्ट होते हैं बेबी क्रिस्ट को वो रेफर करता है, क्योंकि ये जो करंट है वो क्रिसमस के टाइम में हमेशा फ्लो होता है, तो इसलिए उसको बेबी क्रिस्ट एल नीनो के नाम से नामित किया गया है। तो ये जो एल नीनो है उससे क्या होता है, उस एरिया का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा वार्म रहता है। तो उस जिस समय एल नीनो फ्लो होता है उस समय उस पार्ट का जो विंटर होता है वो थोड़ा बहुत वार्म विंटर रहता है एल नीनो की वजह से।